नमस्कार दोस्तों, बीइंग स्पिरिचुअल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ तोशिका, फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बेहद ही खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो वेदों और सनातन धर्म में अपनी अपार श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। आज हम बात करेंगे उस महान विभूति की जिन्होंने सनातन धर्म को पुनः स्थापित किया और फिर से एक सही दिशा दी और सनातन धर्म के टिमटिमाते हुए दीपक को सूर्य के प्रकाश की भांति चारों दिशाओं में फैला दिया और जिसकी रोशनी अब भी ठीक वैसे ही बरकरार है। और वो थे जगत गुरु आदि शंकराचार्य। मुझे यकीन है आपने ये नाम अपने जीवन में कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम जानेंगे कि वे इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और क्यों उन्हें वैदिक धर्म का एक मुख्य स्तंभ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हर किसी की नज़र में धर्म के अलग अलग अर्थ हैं ही, पर सामान्य तौर पर धर्म केवल कोई पूजा पाठ, व्रत या किसी एक नियम या किसी एक पंथ तक सीमित नहीं है। उदाहरण के तौर पर आप धर्म को समुद्र के उन असंख्य जीवों की तरह समझिए, जहाँ हर जीव का रूप और स्वभाव अलग अलग है, लेकिन उनकी मूल आवश्यकता एक ही है, समुद्र में रहना। ठीक वैसे ही मनुष्य के लिए धर्म है। हमारा निजी धर्म हमारी परंपराएं, विचार और जीवन जीने का तरीका भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन धर्म के बिना इस जीवन में संतुलन और इस जीवन के बाद की भी यात्रा दोनों ही असंभव हैं। और जब धर्म की रेखा हमारे जीवन में खिंचती है तो वो हमें न केवल सही और गलत का ज्ञान कराती है, बल्कि हमारे जीवन के कर्तव्यों और मर्यादाओं की याद भी दिलाती है। दरअसल धर्म जीवन के उस विज्ञान की तरह है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखता है। जैसे जल का धर्म है शीतलता देना, अग्नि का धर्म है जलाना और सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, वैसे ही मनुष्य का धर्म है सच्चाई, करुणा और त्याग के साथ जीना। पर उससे भी बड़ा धर्म अगर कोई है तो वो क्या है? इसका वर्णन स्वयं श्री कृष्ण गीता में करते हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। वो कहते हैं ईश्वर में संपूर्ण समर्पण और विश्वास ही जीवन का असली उद्देश्य है और सर्वोपरि धर्म भी है। वैसे तो इस दुनिया में अनेकों धर्म हैं और उन्हें मानने वाले असंख्य लोग भी, लेकिन आज हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो है हिंदू धर्म, जिसे कभी कभी हम लोग वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से भी जानते हैं। हिंदू धर्म की विशेषता है कि ये धर्म हमें साधारण जीवन के कर्तव्यों से लेकर मानव धर्म और अंत में हमें उस परम धर्म की ओर ले जाता है जहाँ हमें आत्मबोध होता है, जहाँ हम समझ पाते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं और जीवन का असली उद्देश्य क्या है। पर जरा सोचिए, जिस धर्म का सूरज हमें हजारों वर्षों से लेकर आज भी चमकता हुआ दिख रहा है, पर क्या कभी समय के प्रहार से ये धुंधला पड़ गया होता तो क्या आज हमारी पहचान वैसी ही रहती जैसी आज है? अगर नहीं, तो शायद आज हम हिंदू होने की बजाय किसी और मत या पंथ का हिस्सा होते। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ 8वीं शताब्दी के उस भारत की, जब हिंदू धर्म अपने ही धरती पर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये वो समय था जब कई हजारों सालों पुराना ये धर्म खत्म होने की कगार पर था। एक और बौद्ध और जैन धर्म ने अपनी गहरी पकड़ बना ली थी। अनेकों राजाओं और उनकी प्रजाओं ने भी कुछ जटिलताओं के कारण वैदिक धर्म और उनके कर्मकांडों को पीछे छोड़ दिया था और इन नई मार्गों को अपनाना शुरू कर दिया। तो दूसरी ओर बहुत से लोग नास्तिक विचारधारा में डूबकर केवल भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का अंतिम सत्य मानने लगे थे। और स्वयं सनातन धर्म को मानने वाले भी अनेकों पंथों में बट चुके थे। कोई केवल शिव का उपासक था तो कोई केवल विष्णु का, कोई केवल शक्ति का तो कोई गणेश की साधना में लीन था। भक्ति तो थी, लेकिन वो कई टुकड़ों में बट चुकी थी। समाज में मतभेद और विभाजन इतना बढ़ गया था कि पंथ आपस में ही टकराने लगे और कभी कभी ये टकराव हिंसा का रूप भी ले लेता था। पर जैसे स्वयं श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूँ और साधुओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। अपने इसी वचन को पूरा करने हेतु उन्होंने मानव रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लिया और जगतगुरु आदि शंकराचार्य कहलाए। उन्होंने अपनी अद्भुत ज्ञान शक्ति और दिव्य पुरुषार्थ के बल पर मुरझाती हुई सनातन धर्म की जड़ों को फिर से सींचा और अद्वैत का ज्ञान देकर वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया। और यही कारण है कि आज भी उनका जन्म हिंदू धर्म के लिए एक अमूल्य धरोहर है। उनके जन्म की कहानी भी उतनी ही अद्भुत है जितनी अद्भुत वे स्वयं थी। माना जाता है आदि शंकराचार्य का जन्म आज से लगभग 1200 साल पहले केरल के एक छोटे से कलाडी नामक गांव में हुआ। उनके पिता शिवगुरु, जो विद्वान ब्राह्मण और धार्मिक कर्मकांडों में निपुण थे, और माता आर्यम्बा, जो अत्यंत श्रद्धावान और ईश्वर भक्त थी, पर विवाह के कई वर्षों के बाद भी संतान सुख न मिलने से दोनों अत्यंत ही दुखी रहते थे। अंततः उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान महादेव की कठोर तपस्या की। वर्षों की तपस्या के बाद एक रात भगवान शंकर स्वयं शिवगुरु के सपने में प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। अब तुम बताओ, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? परम ज्ञानी मगर अल्पायु वाला, या फिर मंद बुद्धि मगर दीर्घायु वाला? स्वप्न में ही शिवगुरु ने कहा, हे देव, मूर्ख पुत्र तो यम के समान होता है, इससे तो पुत्रहीन रहना ही मंगलकारी है। और यदि आप सचमुच हमसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमें ज्ञानी पुत्र ही प्रदान कीजिए। और ये सुन तथास्तु कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय बाद ही उनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। क्योंकि वो शिव की कृपा का ही फल था, इसलिए उस पुत्र का नाम शंकर ही रखा गया। कहते हैं 2 वर्ष की उम्र में ही शंकर ने अपनी मातृभाषा मलयालम पूरी तरह से बोलना सीख ली। और जब शंकर केवल 3 वर्ष के थे तभी दुर्भाग्यवश उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनकी माता ने ही अकेले उनका पालन पोषण किया। शंकर बचपन से ही असाधारण बुद्धि और स्मरण शक्ति वाले थे। 4 वर्ष की आयु में ही वे संस्कृत के श्लोकों को बहुत ही आसानी से याद कर लेते और फिर उन्हें दोहराने लगते। और 5 वर्ष की आयु में जब उन्हें शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया तो केवल 2 वर्ष में ही उन्होंने अपनी संपूर्ण विद्या समाप्त कर ली, जिसे सामान्यतः समाप्त करने के लिए शिष्यों को 20 वर्ष का समय लग जाता था। इस तरह केवल 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने वेदों, उपनिषद और व्याकरण के गहरे ज्ञान से सबको चकित कर दिया। और 8 वर्ष की आयु में उन्हें विद्वानों के समान माना जाने लगा। पर संसार के प्रति अत्यधिक वैराग्य और उदासीन भाव होने के कारण शंकर ने 8 वर्ष की आयु में ही अपनी माता की अनुमति से संन्यास लेने का निश्चय किया। माँ से विदा ले संन्यास की राह पकड़ चुके बालक शंकर ने एक प्रसिद्ध महान योगी और ब्रह्मज्ञानी आचार्य गोविंद पाद को अपना गुरु बनाया और उनसे ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त करी। गुरु की छाया में अति युवा अवस्था में ही आदि शंकराचार्य ने वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता जैसे जटिल ग्रंथों का गहन अध्ययन कर उनका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। और फिर खत्म हो रहे वैदिक धर्म की रक्षा हेतु गुरु के आदेश से उसकी रक्षा और पूर्ण स्थापना के लिए उन्होंने इन सभी ग्रंथों पर संस्कृत में भाष्य भी लिखे। ये भाष्य इस प्रकार लिखे गए कि सामान्य जन उनके गूढ़ सत्यों को आसानी से समझ सके और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध भी करवाए गए। ज्ञान मूर्ति शिव स्वरूप समझे जाने वाले आदि शंकराचार्य ने ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो भ्रमो नापरः इस एक ही श्लोक से सभी वेदों और असंख्य धर्म ग्रंथों में लिखे करोड़ों श्लोकों का सार प्रस्तुत कर दिया, जिसका अर्थ है केवल ब्रह्म ही सत्य है और ये संसार अस्थायी और माया जनित है और जीवात्मा वास्तव में ब्रह्म से अलग नहीं है बल्कि उसी का अंश है। आदि शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की आयु में ही वो असाधारण और असंभव कार्य कर दिखाए जो साधारण मनुष्य शायद
कई जन्मों में भी पूरा ना कर पाए। वैसे तो वैदिक धर्म के प्रति उनका योगदान इतना अमूल्य है कि जिसे किसी भी शब्द या वाणी से नहीं कहा जा सकता। पर उनके इसी योगदान की सूची में जो प्रमुख कार्य हैं, जैसे उन्होंने सबसे पहले वेदांत की नींव को मजबूत किया, जिन्हें हिंदू धर्म का आधार कहा जाता है। उन्होंने वेदांत के 3 प्रमुख ग्रंथ ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भगवद गीता पर भाष्य लिखे, जो प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन भाष्यों ने वेदांत के गुण ज्ञान को स्पष्ट किया और सनातन धर्म को दार्शनिक मजबूती दी। उस समय जब लोग कर्म कांडों और अंधविश्वासों में उलझे थे, शंकराचार्य ने बताया कि धर्म का सार आत्मज्ञान में है, ना कि बाह्य कर्म कांडों में। इसके बाद उन्होंने आम जन के लिए सरल भाषा में कुछ नए ग्रंथ लिखे, जिन्हें प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। इन ग्रंथों में विवेक चूड़ामणि, आत्मबोध, साधना पंचकम, निर्वाण शतकम, मनीषा पंचकम जैसे अनेकों ग्रंथ मौजूद हैं, जो अद्वैत वेदांत को समझने और उन्हें जीवन में उतारने का मार्ग दिखाते हैं। यह कार्य इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि वेद और उपनिषद का ज्ञान उस समय केवल कुछ पंडितों तक ही सीमित था। इस तरह शंकराचार्य ने इसे सभी के लिए सुलभ बनाया। उन्होंने ज्ञान मार्ग के साथ साथ भक्ति मार्ग को भी महत्वपूर्ण बताया और देवी देवताओं की स्तुति में उन्होंने अनेकों स्रोत और भजन लिखे, जैसे भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी, कनकधारा स्त्रोतम, दक्षिण मूर्ति स्त्रोतम, शिवानंद लहरी, ऐसे कई स्रोत मौजूद हैं। इसके बाद अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए आदि शंकराचार्य ने एक दिग्विजय अभियान का भी आरंभ किया, ताकि भविष्य में भी वैदिक धर्म का झंडा यूं ही लहराता रहे। इस अभियान के दौरान उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में पदयात्रा कर 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, जिनके द्वारा आज भी वेदों की शिक्षा, सुरक्षा और प्रचार का काम जारी है और इसलिए आज तक वैदिक ज्ञान की रोशनी बरकरार है। अगला उन्होंने पंचायतन पूजा पद्धति को बढ़ावा दिया, जिसमें 5 प्रमुख देवताओं जैसे शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और गणेश, जो उस समय अलग अलग पंथ बन चुके थे, इनकी एक साथ पूजा कर सभी को एक सर्वोच्च ब्रह्म से जोड़ने की शिक्षा दी, जिससे वैदिक धर्म में एकता का संदेश मिला। इसने हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के बीच में आपसी तनाव और तकरार को कम करने में भी मदद की। आदि शंकराचार्य अपनी 12 वर्ष की आयु में अपने ज्ञान और प्रतिभा के बल से काफी लोकप्रिय और चर्चा का विषय बन गए थे। इसकी एक वजह और भी थी, शास्त्रार्थ। अपने जीवन में अनेकों शास्त्रार्थ द्वारा उन्होंने जीवन और दर्शन से जुड़े कई मुश्किल प्रश्नों के उत्तर दिए और कई महान विद्वानों और पंडितों को निरुत्तर कर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। इसमें कई बुद्ध और जैन धर्म के महान विद्वान भी शामिल थे। इसी से जुड़ी एक बहुत ही सुंदर घटना हमें मिलती है, जब भारतीय दर्शन के 2 महान आचार्य आमने सामने बैठे। एक और थे आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत और युवा सन्यासी, और दूसरी ओर मंडन मिश्र, कर्मकांड और मीमांसा दर्शन के महान विद्वान। मंडन मिश्र अपने समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे। उनकी ख्याति इतनी थी कि कहा जाता है उनके घर के तोते भी वेद मंत्र रटते थे। वो मानते थे कि यज्ञ और अनुष्ठान और कर्मकांड से ही मोक्ष का मार्ग मिलता है। और दूसरी ओर शंकराचार्य कहते थे सच्चा मार्ग केवल ज्ञान है और बिना आत्मबोध के कोई मुक्ति नहीं पा सकता। इन्हीं 2 विचारधाराओं की टक्कर ने महान शास्त्रार्थ को जन्म दिया। अंततः कई दिनों के शास्त्रार्थ के बाद मंडन मिश्र ने अपनी हार स्वीकार की और शर्त के अनुसार मंडन मिश्र ने गृहस्थ जीवन को छोड़ संन्यास धारण किया और शंकर के शिष्य बनकर सुरेशाचार्य कहलाए, जिन्हें बाद में आदि शंकराचार्य ने दक्षिण में स्थित श्रृंगेरी शारदा पीठ का प्रथम आचार्य नियुक्त किया। वे श्रृंगेरी पीठ के पहले पीठाधीश बने। इस तरह एक नवयुवक आचार्य के चरणों में वृद्ध और ज्ञानी लोगों को बैठे देखकर लोग चकित रह जाते थे। अपनी इसी अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण देते हुए उन्होंने लाखों लोगों को फिर से वैदिक धर्म अपनाने की ओर आकर्षित किया, जो पहले कभी बौद्ध धर्म अपना चुके थे। अपने इसी असाधारण और अमूल्य योगदान से जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनः स्थापित किया
उनका जन्म वास्तव में हिंदू धर्म के लिए एक चमत्कार था, ऐसा चमत्कार जिसने सनातन धर्म को बचाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। उनके द्वारा मंदिरों की पूजा पद्धति को भी सुधारा गया, जो आज भी सभी मंदिरों में अपनाई जाती है, और केदारनाथ जैसे दिव्य मंदिरों का भी पुनः निर्माण और पुनः जागरण किया गया। और अंत में माना जाता है केदारनाथ में ही उन्होंने महासमाधि ली। इस प्रकार उनके इसी योगदान को जानते और समझते हुए आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने धर्म की मशाल को यूं ही जलाए रखें और उसे कभी बुझने ना दें। यही हमारे वर्तमान और भविष्य की असली पहचान है। और इसी वादे के साथ आपसे विदा लेती हूँ कि हम भविष्य में उन्हें पूरे सम्मान और आदर से सदैव याद करते रहेंगे। और अंत में केवल इतना ही कहूँगी, धर्मो रक्षिति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। हरिओम तत्सत।